हाय एवरीवन, स्वागत है आप सबका आपके अपने चैनल केयर्स क्लासेस में। आज के इस लेक्चर में हम सब देखेंगे क्लास 12th मैथ। इसके पहले वाले लेक्चर में हम सब देख रहे थे प्रश्नावली 13.2 है ना, प्रायिकता का गुणन नियम यहाँ पर हम लोग देख रहे थे और स्वतंत्र घटना। तो उसमें हम लोग क्वेश्चन नंबर 10 तक कंप्लीट कर चुके थे। तो आज हम लोग देखते हैं अपना उसके आगे का क्वेश्चन, यानी क्वेश्चन नंबर 11। क्वेश्चन नंबर 11 में क्या बोला है, ए और बी स्वतंत्र घटनाएं दी गई हैं। यानी आपको ये दिया है, क्या दिया है, दिया है ए और बी स्वतंत्र घटनाएं हैं, स्वतंत्र घटनाएं हैं। तो यदि ये स्वतंत्र घटनाएं और साथ में ये भी दिया है कि पी ए बराबर 0.3, पी बी ये बराबर 0.6, तो आपको किसका किसका वैल्यू निकालना है। पहला प्रोबेबिलिटी ऑफ ए और बी। ए और बी का मतलब क्या है, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी पूछ लिया कि नहीं पूछ लिया। अरे और का मतलब इंटरसेक्शन होता है ना। तो बताओ, अब देखो सीधी सी बात है, अगर जब दो घटना स्वतंत्र घटना होती है तो उनके इंटरसेक्शन की प्रोबेबिलिटी क्या होती है, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटू प्रोबेबिलिटी ऑफ बी। तो कितना आ जाएगा, रीजन, चूंकि ए और बी कैसी घटना है, स्वतंत्र घटना है। तो अगर स्वतंत्र घटना होती है तो आप ये लिख सकते हो। तो ए की प्रायिकता कितनी है, 0.3 इंटू बी की प्रायिकता कितनी है, 0.6। तो 6×3 यानी 0.18। ये क्या हो गया, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी। सेकेंड पार्ट में क्या पूछा आपसे, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए और बी नहीं ना। बी नहीं का मतलब ध्यान से देखो, अभी इसके पहले वाले लेक्चर में आपको भी बताए थे ए और बी नहीं का मतलब क्या है, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी नहीं का मतलब बी डैश भी लिख सकते हो या बी बार भी लिख सकते हो ना, दोनों तरीके से लिखा जाता है। तो फिलहाल हम बी डैश का बात करते हैं। इस बात का मतलब क्या है, ए तो है लेकिन बी नहीं है। इस बात का मतलब क्या है, ए में से किसे हटाना है, बी को, लेकिन बी को हटाने का मतलब जो दोनों में कॉमन होगा वही आप हटाओगे ना। हाल है ना कि जब a माइनस बी करते हो माने a में से भी हटाना है। a माइनस बी, a में से भी हटाने का मतलब क्या है, a में से सिर्फ उन्हीं को हटाएंगे जो दोनों में क्या होगा, कॉमन होगा। ऐसा, अब जो a में है ही नहीं उसको क्या हटाओगे, तो जो a में भी तो होना चाहिए, तो यानी a में भी होना चाहिए b में होना चाहिए, उसको आप हटाओगे। तो a माइनस ए इंटरसेक्शन बी, यानी इसको हम क्या लिख सकते हैं, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी। तो ए की प्रायिकता कितना दिया है, 0.3 माइनस ए इंटरसेक्शन बी की प्रायिकता भी हमने निकाला ही है 0.18। तो ये कितना आ जाएगा, 0.12। ठीक है ना। फिर अब थर्ड पार्ट इसमें क्या पूछा है, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए या बी। ए या बी का मतलब क्या है, चाहे ए हो चाहे बी हो, यानी यूनियन हो गया कि नहीं हो गया। ए यूनियन बी पूछा कि नहीं पूछा। और ए यूनियन बी की प्रायिकता कैसे निकालते हो, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ बी माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी। ये तो फार्मूला है ना ए यूनियन बी की प्रायिकता निकालने का। तो कितना हो जाएगा, ए की प्रायिकता कितना दिया है, 0.3, बी की प्रायिकता 0.6, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी कितना आपने निकाला है 0.18। तो कितना आ गया, 6×3 9 यानी 0.9 माइनस 0.18। तो ये कितना आ गया, 0.72 ना। फोर्थ पार्ट में आपसे क्या पूछा है, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए और बी में कोई भी नहीं, यानी ए भी नहीं होना चाहिए और बी भी नहीं होना चाहिए, और का मतलब इंटरसेक्शन। यही तो पूछा ना, लिखना लिख दे इसे, चलो लिख देते हैं एक पार्ट। आपसे क्या पूछा है, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए और बी में कोई भी नहीं, कोई भी नहीं। इस बात का मतलब क्या है, ए भी नहीं और बी भी नहीं। जब ना तो ए होगा ना तो बी होगा तभी तो आप बोलोगे ए और बी में से कोई नहीं हुआ। तो यानी आपको क्या पूछा, ए भी नहीं होना चाहिए और यानी इंटरसेक्शन बी भी नहीं होना चाहिए। तो ख्याल करो, आपको डी मॉर्गन थ्योरम बताया है ना, जब दोनों का डैश आ जाए सीधा आप क्या कर देंगे, ए यूनियन बी का डैश। और समझ में आ रहा है ना, इंटरसेक्शन है तब यूनियन कर देते हो। और किसी भी घटना के न घटित होने की प्रायिकता होती है 1 माइनस उस घटना के घटित होने की प्रायिकता, यानी डैश हटाओगे तो 1 माइनस कर दोगे। तो अब ये ए यूनियन भी पता ही है ना, ए यूनियन बी देखो यही तो निकाले, अरे प्रोबेबिलिटी ऑफ ए यूनियन बी में पता है। तो ये कितना हो जाएगा, 1 माइनस 0.72। तो ये कितना हो जाएगा, जब एक में से घटाओगे 0.28। तो ये आपका चारों पार्ट रहा। समझ में आया ना। अब
आप देखते हैं क्वेश्चन नंबर 12। क्वेश्चन नंबर 12 में क्या बोला है, एक पासे को 3 बार उछाला जाता है। कोई आपका एक पासा है, इसको हम कितनी बार उछालते हैं, एक बार, फिर दूसरी बार, फिर तीसरी बार। तो क्या बोला है कि तो कम से कम एक बार विषम संख्या प्राप्त होने की प्रायिकता ज्ञात कीजिए। हमको पूछा है प्रोबेबिलिटी किसकी, कम से कम एक बार विषम संख्या प्राप्त होना। ये पूछा ना, कम से कम एक बार विषम संख्या प्राप्त होने की प्रायिकता पूछा। अब सीधी सी बात है, ध्यान से देखो, कम से कम एक बार विषम संख्या प्राप्त होने का मतलब क्या है? कम से कम एक बार विषम संख्या प्राप्त होने का मतलब तीनों बार सम संख्या प्राप्त ना हो, यही है ना। अगर तीनों बार सम संख्या नहीं आएगा तो कम से कम एक बार विषम संख्या आ ही जाएगा। तो यानी हम इसको लिख सकते हैं प्रोबेबिलिटी ऑफ तीनों बार सम संख्या प्राप्त न होना, ऐसे लिख सकते हैं इसे। तो बताओ, तीनों बार सम संख्या प्राप्त न होने का मतलब क्या है? क्योंकि मुझे पता है कि किसी भी घटना के न होने की प्रायिकता क्या होती है, 1 माइनस उस घटना के घटित होने की प्रायिकता, यानी 1 माइनस तीनों बार सम संख्या आना ना, सम संख्या आना। अब बताओ ये कितना जगह 1 माइनस तीनों बार सम संख्या आने का मतलब क्या है, पहली बार भी इवन आए, दूसरी बार भी इवन आए, तीसरी बार भी इवन आए, यही मतलब है ना तीनों बार सम संख्या आना। तो 1 माइनस पहली बार सम आने की प्रायिकता 1/2, क्योंकि जब पासे को उछालते हो तो किसी बार सम आने की प्रायिकता 1/2 होता है, विषम आने की प्रायिकता 1/2 होता है ना। क्यों? जब पासे को उछालते 1 2 3 4 5 6, ये 6 प्रतिदर्श अवश्य मिलते हैं। तो सम आने का मतलब 2 आएगा, 4 आएगा, 6 आएगा, कहने का मतलब कितना हो जाएगा, 3/6 यानी 1/2 ही तो होगा। तो कितना हो जाएगा, 1 माइनस 1/2 गुणे, ये तो पहली बार सम आने की प्रायिकता 1/2 है। दूसरी बार भी तो सम, क्योंकि यहाँ पर क्या लिखो, तीनों बार सम आना, तीनों बार सम आने का मतलब पहली बार भी सम आए, दूसरी बार भी सम आए और तीसरी बार भी सम आए। तो पहली बार सम आने की प्रायिकता 1/2 है, दूसरी बार भी सम आने की प्रायिकता 1/2 होगी, तीसरी बार भी सम आने की प्रायिकता 1/2 होगी। तो कितना जाएगा, 1 माइनस 1/8, तो कितना 8 माइनस 1 यानी 7/8। तो ये आपका क्या आ जाएगा, कम से कम एक बार विषम संख्या प्राप्त होने की ये प्रायिकता। बात समझ आ रहा है ना। क्वेश्चन नंबर 13, क्वेश्चन नंबर 13 में क्या बोला है, दो गेंद एक बाक्स से बिना प्रतिस्थापित किए निकाले जाते हैं। एक बाक्स है, इस बाक्स से हम लोग क्या करते हैं, दो गेंद निकालते हैं, एक गेंद निकाले फिर इसको वापस नहीं रखें, फिर दूसरा गेंद निकाले। बिना प्रतिस्थापित करने का मतलब तो यही हुआ ना कि उसको बिना वापस रखे फिर से निकाल लेना। तो बोला कि बाक्स में 10 काली गेंद है, इस बाक्स के अंदर टोटल कितने गेंद है, 10 काली गेंदें हैं और 8 लाल गेंदें हैं, ठीक है। तो क्या प्रायिकता है, तो प्रायिकता ज्ञात कीजिए। फर्स्ट दोनों गेंदें लाल होना, प्रथम गेंद फिर दूसरा फिर तीसरा, ऐसे पूछा, ठीक है। तो चलो हम मान लेते हैं कि आपको ये दिया है ना, दिया है, क्या दिया है, बॉक्स में कितनी काली गेंद है, बॉक्स में 10 काली गेंद तथा 8 लाल गेंदें है, माना बी। क्योंकि हमको देखो तीनों क्वेश्चन बस ये काली और लाल ही तो गेंद निकालना होगा, तो काली गेंद निकालने की घटना को हम बी से दर्शा दे रहे हैं और लाल गेंद निकालने की घटना को हम आर से दर्शा रहे हैं। तो बी क्या है, निकाले गए गेंद का काला होना ना, निकाले गए गेंद का काला होना। और आर क्या बताएगा, निकाले गए गेंद का लाल होना, निकाले गए गेंद का लाल रंग का होना या लाल होना। तो फर्स्ट क्वेश्चन में क्या पूछा है, प्रायिकता ज्ञात करना है कि दोनों गेंदें लाल हो, यानी हमको प्रोबेबिलिटी पूछा है निकाले गए दोनों गेंद लाल, निकाला गया दोनों, निकाले गए ना, निकाले गए दोनों गेंद का लाल होना, इसकी क्या प्रायिकता है, इसे हम चलो मिटा दिया। तो यही तो पूछा है, निकाले गए दोनों गेंद के लाल होने की प्रायिकता पूछा है। कहने का मतलब आपसे क्या पूछ लिया है, प्रोबेबिलिटी ऑफ रेड रेड, यही तो पूछा ना। अरे पहला गेंद भी लाल होना चाहिए और दूसरा गेंद भी लाल होना चाहिए, यही तो पूछा। तो पहला गेंद लाल होने का मतलब क्या हुआ कि पहला गेंद आपका लाल हुआ होगा, फिर दूसरा गेंद भी आपका लाल हुआ होगा, लेकिन कब, जब पहला लाल हो चुका है। तो पहले गेंद के लाल टोटल 8 लाल गेंद है ना,
तो लाल होने की प्रायिकता 8 बटे, और टोटल कुल कितने गेंद हो गए, 10 8 18 गेंद एक नहीं है गुड़े। अब दूसरे गेंद की लाल होने की प्रायिकता कितनी है, 7 बटे 17 ही तो होगी, क्योंकि अब एक लाल गेंद निकल चुका है, तो टोटल लाल गेंद अब 7 ही तो बचेगा, बिना प्रतिस्थापित किए निकालना है ना, यानी जब बिना प्रति निकाल लिए तो एक कम हो गया, तो टोटल अंदर बैग के अंदर कितने लाल गेंद बचा, 7 ही लाल गेंद बचा, और कुल गेंद की संख्या 10 तो काली वैसे सेफ है, 17 ही हो जाएगा। तो आप ये ग्राफ आप कर लेना, जो भी आएगा ये आपका क्या आ जाएगा। सेकेंड में आपसे क्या पूछा है, प्रायिकता ज्ञात करना है प्रथम काली एवं दूसरी गेंद लाल हो, यानी आपको पहली गेंद क्या पूछा है, प्रथम काली यानी ब्लैक बॉल हो और दूसरी रेड, ये तो पूछ लिया प्रोबेबिलिटी ऑफ ब्लैक इंटू रेड। तो ब्लैक इंटू रेड का मतलब क्या है, ब्लैक होने की प्रायिकता इंटू रेड होने की प्रायिकता, लेकिन कब, जब ब्लैक हो चुका है। तो ब्लैक होने की प्रायिकता कितनी है, बताओ, टोटल कितने काली गेंदें हैं 10, और कुल कितने गेंद है 18, लेकिन अब एक गेंद तो निकल चुका है। तो अब जब लाल की प्रायिकता देखोगे कब, जब ब्लैक निकल चुका है, तो लाल गेंद कितने आ सकते हैं, टोटल 8 गेंद आ सकते हैं ना, क्योंकि पहली बार तो ब्लैक निकला है ना, तो लाल तो पूरा 8 हो गया, 8 बचे, लेकिन कुल गेंद कितने बचेंगे 17। ठीक है। थर्ड में आपसे क्या पूछा है, आपको प्रायिकता बताना है एक काली हो तथा दूसरी लाल हो। प्रायिकता पूछा है एक गेंद काली हो तथा दूसरी लाल हो। अब इस बात का मतलब क्या है कि एक गेंद काली हो यानी पहली गेंद काली हो और दूसरी गेंद क्या हो, लाल हो यानी रेड हो, यही तो पूछा है, यही नहीं पूछा है। इस बात का ये मतलब नहीं कि पहला गेंद काला और दूसरा गेंद लाल हो, ये क्या पूछा है, एक गेंद काली हो और जो दूसरी बचेगी वो लाल हो, यानी पहली भी काली हो सकती है दूसरी भी तो काली, अगर पहली गेंद काली होगी तो दूसरी लाल होगी, और अगर पहली गेंद लाल होगी तो दूसरी काली होगी, ये दोनों इसमें आ जाएगी। बस समझ में आया ना, सवाल में ये नहीं पूछा कि पहला गेंद काला होना चाहिए और दूसरा गेंद लाल होने, पहला गेंद काला हो दूसरा गेंद लाल हो, ये तो ये है। इसमें क्या पूछा है, एक काली हो और एक लाल हो, तो ऐसा भी हो सकता है पहली काली हो दूसरा लाल हो, ऐसा भी हो सकता है पहला लाल हो दूसरा काली हो जाए, उनमें से एक काला गेंद होना चाहिए दूसरा लाल होना चाहिए, ये पूछा है। तो इसमें दोनों पॉसिबिलिटी आ जाए, आपको समझना पड़ेगा क्या पूछा है। अगर ये पूछता पहला काला हो दूसरा लाल हो तब ये बोलोगे, लेकिन यहाँ पर क्या पूछा है, पहला काला नहीं बोला है, एक गेंद काला होना चाहिए, तो अगर एक गेंद काला होगा तो दूसरा लाल हो जाएगा, ऐसा भी हो सकता है कि दूसरा, तो बात समझ में आया ना। तो ठीक है, तो बताओ प्रोबेबिलिटी ऑफ बी आर का मतलब, इस बात का मतलब क्या है, पहला ब्लैक हो, ब्लैक होने की प्रोबेबिलिटी कितनी है बताओ, 10 टोटल ब्लैक बॉल्स हैं बटे कुल कितने बॉल्स होंगे 18, इंटू रेड की प्रोबेबिलिटी कितनी हो जाएगी 8 बटे 17, क्योंकि अब एक तो निकल चुकी है ना, प्लस, यहाँ पर प्लस क्यों लगा, बात समझ में आ रहा है ना, ये हुआ होगा या ये हुआ होगा, तो यार का मतलब प्लस ही तो होता है ना। ठीक है, अब पहला रेड होने का प्रायिकता कितना है 8 बटे 18 गुणे, अब दूसरे का ब्लैक होना है, तो दूसरे का ब्लैक होने का मतलब 10 बटे 17, तो आप इसको सरल कर सकते हो कितना, 2 बच्चे 10 और 2 9 18, यहाँ पर भी सरल हो सकता है 2 बच्चे 10 2 9 18, 8 बच्चे 40 बटे 17 9 हो जाएगा 153, प्लस 8 5 40 यहाँ पर भी हुआ बटे 17 9 153, तो जब हर बराबर होता है जुड़ जाएगा, यानी 80 बटे 153, ये क्या हुआ इसका। तो आपको ये कॉपी करना, आप इससे कॉपी, देखो आपका जो आंसर है, आंसर में पहले मतलब किसी का आंसर नहीं मैच करेगा, क्योंकि जो आंसर दिया वो प्रतिस्थापित करने के हिसाब से दिया है, लेकिन आपका जो बुक में क्वेश्चन दिया है इसमें बोला कि बिना प्रतिस्थापित ही आपने निकालना है, तो अगर आप प्रतिस्थापित करके निकालने लगो तब, जैसे इसी का देखो, पहले बाल की आनी प्रायिकता 8 बटे 18 होगा, और दूसरे की आनी प्रायिकता फिर से, क्योंकि यहाँ पर दोनों का लाल है ना, तो दूसरे बाल का लाल होने की प्रायिकता कितनी हो जाएगी, फिर से जब प्रतिस्थापित कर दो फिर से 8 लाल बाल हो जाएगी, और बटे कुल बाल कितना हो जाएगा 18, तो जब सरल करोगे 2 चौका 8 2 9 18, ये भी 4 बटे 9, तो 4 चौक 16 बटे 9 9 81, ये आपका आंसर दिया है। तो आंसर किस हिसाब से दिया, प्रतिस्थापित करने की राशि के हिसाब से ना, लेकिन बुक में जो क्वेश्चन दिया बोला है बिना प्रतिस्थापित के, जब आप बिना प्रतिस्थापित के लगाओगे तो आपका ये आंसर आएगा, और जब आप प्रतिस्थापित करके लगाओगे फिर आपका अलग आंसर आएगा। तो जो बुक में दिया उस हिसाब से लगा दिए, आप कॉपी कर चुके होंगे इसे। चलो क्वेश्चन नंबर 14, क्वेश्चन नंबर 14 में क्या बोला, एक विशेष समस्या को ए और बी द्वारा स्वतंत्र रूप से हल करने की प्रायिकताएं क्रमशः 1/2 और 1/3 है।
यदि दोनों स्वतंत्र रूप से समस्या हल करने का प्रयास करते हैं तो प्रायिकता ज्ञात कीजिए कि समस्या हल हो जाती है। सेकंड, उनमें से तथ्यतः कोई एक समस्या हल कर लेता है। देखो अच्छा क्वेश्चन है। इसमें क्या बोला है, एक विशेष समस्या को ए और बी, दो लोग हैं ना, ए और बी क्या है, यहाँ पर एक है ए और एक है बी। कह रहा है कि एक विशेष समस्या को, एक प्रॉब्लम है, उसको ए और बी द्वारा स्वतंत्र रूप से हल करने की प्रायिकताएं क्रमशः 1/2, यानी प्रोबेबिलिटी ऑफ ए क्या है 1/2 और प्रोबेबिलिटी ऑफ बी क्या है 1/3। प्रोबेबिलिटी ऑफ ए का मतलब क्या है, समस्या, किसी दिए गए समस्या को ए द्वारा हल करने की प्रायिकता। हम यहाँ पर लिख देते हैं क्या है, प्रोबेबिलिटी है किसकी, ए द्वारा समस्या को हल करना, और ये क्या है, बी द्वारा समस्या को हल करना, समस्या को हल करना। समझे? जैसे कोई भी एक आपका, जैसे हमने एक पेपर बना के दिया, अब दो बच्चे हैं, हमने बोल दिया इस पेपर को आप सॉल्व करो, तो हो सकता है कि अब मान लो कोई क्वेश्चन है, एक कोई प्रॉब्लम है, हमको इसको सॉल्व कराना है, हमने इसको दो को दिया, एक ए को दिया और एक बी को दिया। ए बिना बी का देखे या बी बिना ए का देखे, यानी ये दूसरे पे कोई निर्भर नहीं है, ये एक कहीं अमेरिका है, मान लो वो लंदन है, ऐसा दूर दूर है, कोई किसी से कुछ मतलब नहीं। तो ए के द्वारा समस्या हल करने की प्रायिकता कितनी है 1/2 और बी द्वारा समस्या हल करने की प्रायिकता कितनी 1/3, ये आपको दिया। तो फिर बोला क्या है, पूछा कि तो प्रायिकता ज्ञात कीजिए कि समस्या हल हो जाती है। ध्यान से देखो, समस्या हल होने की प्रायिकता का मतलब क्या है, प्रोबेबिलिटी पूछा है कि समस्या हल होने की प्रायिकता, हम ऐसे लिख देते हैं, समस्या हल होने की प्रायिकता, ये पूछा है ना। अब देखो समस्या हल होने का मतलब क्या है, चाहे ए समस्या हल कर ले या बी, यानी हम इसको क्या लिखते हैं, इसे ऐसे लिख दे, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए द्वारा समस्या हल होना, ए द्वारा समस्या हल होना, या बी द्वारा समस्या हल होना, बी द्वारा समस्या हल होना। कहने का मतलब इनमें से कोई भी हल करके दे दे तो समस्या आपका हल है, या का मतलब क्या होता है, मतलब यूनियन और इंटरसेक्शन के, क्योंकि अब यहाँ पर देखो प्लस कब लगाओगे आप, सीधा यहाँ पर ऐसे ए प्लस बी तो नहीं करोगे ना, यहाँ पर क्या करना है, जब एक घटना और एक घटना, क्योंकि ये दोनों देखो अलग अलग घटना है, ए द्वारा समस्या हल होना वो अलग घटना है, तो दो घटनाओं के बीच में अगर या आता है तो उनका मतलब क्या होता है, या तो यूनियन या तो इंटरसेक्शन के बीच में कुछ लगाते हो, तो या के लिए क्या लगाते हो, यूनियन लगाते हो, और जब और, क्योंकि ए भी हल करे और बी भी हल करे तो वहां पर इंटरसेक्शन लगाते हो, तो या तो ए समस्या हल करे या तो बी समस्या हल करे। कहने का मतलब या तो ए के द्वारा हल हो या मतलब यूनियन बी के द्वारा। बात समझ में आया ना। तो ए यूनियन बी का फार्मूला आपको पता है ना, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ बी माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी। बात समझ में आ रहा है ना ये चीज। तो ए के द्वारा समस्या हल करने का मतलब 1/2 और बी के द्वारा समस्या हल करने का मतलब 1/3, और क्योंकि यहाँ पर दिया कि ए और बी दोनों स्वतंत्र रूप से समस्या को हल करें, अगर दोनों स्वतंत्र रूप से समस्या हल करेंगे तो ए इंटरसेक्शन बी का मतलब 1/2 गुणे 1/3। सही बात है, माइनस है। चलो अब बताओ ये कितना हो जाएगा, इसे सॉल्व करो, 1/2 प्लस 1/3 माइनस 1/6, ये 3 है, तो कितना हो जाएगा, इनका लसा लोगे 6 3 2 का लसा 6 हो जाएगा, तो 2 तिहाई 6 और 3 दूनी 6 माइनस 6 1 के 6 ना, तो 3 2 5, 5 में से घटाओ कितना हो जाएगा 4/6, यानी कितना हो जाएगा 2/3। चलो तो बात समझ में आ रहा है ना, गलती हम लोग का। अच्छा लेकिन ओ से कैसे पता चले गलती बाबा, तो गलती कहाँ बाबा, लैंग्वेज पकड़ो, या का मतलब सीधी सी बात है यूनियन ही होता है। चलो सेकेंड पार्ट पूछा है, उनमें से तथ्यतः कोई एक समस्या हल कर लेता है। कोई एक समस्या हल करने का मतलब क्या है कि या तो ए हल करे या तो बी हल करे, बस। मतलब बात समझ में आ रहा है ना, कि चाहे ए हल करे चाहे बी हल करे, फिर यानी सीधा इसका कितना हो जाएगा 1/2 प्लस 1/3, तो 3 दूनी 5 यानी 5/6 ये दिया है 1/2, 1/2 कैसे है, समस्या हल करे मतलब क्या होगा, या तो पहला हल करे हुए और दूसरा ना हल करे हुए,
हाँ हाँ हाँ, हम एक जने के का बात करते का में दोनों बात, या तो पहला हल करे और दूसरा ना हल करे। दूसरा ना हल करे का मतलब का बा 1-1/3, या तो ऐसा हो पहला ना हल करे हुए दूसरा हल करे हुए, तथ्यता एक बोले बा सिर्फ वर्ड पे छोड़ दे रहे। तथ्य का मतलब पहला ना हल करे हुए यानी 1-1/2, और दूसरा हल कर ले तो दूसरा हल करे प्रायिकता 1/3 ही बा। तो 1/2 गुणे 3 माइनस मतलब 2/3 प्लस 1/2 गुणे 1/3, तो कितना 2/6 प्लस 1/3 दूनी 6, तो 3/6 यानी 1/, सही है ना। हम केवल एक लिख चला थे ना, मतलब या तो जैसे वही सीधी था तो दुई पासा उछाल जाता है, हेड आए प्रायिकता मतलब या तो हेड आए हो या तो ना आए हो। ऐसा थोड़ा बा हेड ना आए हो तो फिर टेल आए, मतलब पूरा दोनों प्रतिदर्श समष्टि है ना। प्रतिदर्श जैसे हेड और टेल दोनों लेके चलना पड़ेगा, हम केवल हेड लेके चला थे। बात समझते हैं ना, वही चीज इनमें होता। कहा था कि एक समस्या हल करे का मतलब का पहला हल करे हुए हम बस ये देखते मेरा देखते कि केवल सवाल बोले तथ्यतः एक हल करे। तथ्यतः मतलब सिर्फ और सिर्फ एक हल किया, तो सिर्फ एक हल करने का मतलब या तो ये हल किया होगा, तो या तो ये हल किया होगा, तो इसका मतलब साथ में तो वो हल कर सकत ये हल ना कर सकत, दो ही केस में तो हमसे ओका छोड़ ही देते। बात समझते हैं ना, एक हल करे का मतलब ई हल करे हो और ई ना हल करे हो, या ई हल करे और ई ना हल करे। समझ में आया ना गल, ठीक चलो। तो यहीं तक, यहाँ 2/3 तक हो गया था ना। अब आओ देखो, तो सेकंड आपसे क्या पूछा है कि उनमें से तथातः कोई एक समस्या हल कर लेता है। हल करने का मतलब क्या है, देखो बोला कि दोनों में से कोई एक समस्या हल कर ले, इसका मतलब क्या है या तो ए हल कर ले और बी ना हल करे, ये बात हुआ, या ए ना हल कर पाए और बी हल कर ले। ना हल कर पाने को हमने डैश से दर्शा दिया, तो बताओ ये कितना हो जाएगा प्रोबेबिलिटी ऑफ ए के हल करने की प्रायिकता कितनी है, ए के हल करने की प्रायिकता 1/2, और बी के ना हल करने, क्योंकि बी के हल करने की प्रायिकता 1/3 है, तो बी के ना हल करने पाने की प्रायिकता 1-1/3। या का मतलब क्या होता है प्लस, तो ए के ना हल करने की प्रायिकता 1-1/2, क्योंकि हल करने की प्रायिकता 1/2 है तो ना हल करने पर 1 माइनस कर दोगे, और बी हल कर रहा है तो यानी 1/3, तो कितना हो जाएगा 1/2 गुणे 2/3 प्लस 1/2 गुणे 1/3, तो कितना हुआ 2 1 के 2/6 और 1/6, जब हर बराबर है जोड़ दो 3/6 यानी कितना हो जाएगा 1/2। तो 1/2 ये क्या है, इनमें से तथ्यता किसी एक के द्वारा, तथ्यता का मतलब सिर्फ एक के ही द्वारा हल करना है, चाहे ये हल करे चाहे वो हल करे। यहाँ पर आप ऐसे नहीं सोच सकते थे कि चलो देखो या तो ए हल करे या बी हल करे, या का मतलब यूनियन, जो घटना के बीच को बात करना यूनियन होता है ना, तो आप सोचोगे तो आप ऐसे भी सोच सकते थे ये तो पहला हो जाएगा फिर आपका, अरे ए यूनियन भी पहला है, पर सवाल पहले नंबर में क्या बोला है समस्या का हल होने की प्रायिकता। समस्या हल होने मतलब चाहे ये हल कर दे चाहे वो हल कर दे, यानी इसके द्वारा हल हो या उसके द्वारा, तो यूनियन में क्या आ जाता है चाहे ये हो चाहे ये हो, और जो कॉमन है वो भी आ सकता है वेन डायग्राम ख्याल है, ये ए होता है और ये बी होता है। जब ए यूनियन बी का बात करते हो तो इतना भी आता है इतना भी आता है और साथ में ये भी आ जाता है, यानी केवल ए हल करे बी हल ना हल कर पाए वो भी आ जाएगा, बी हल करे ए ना हल कर पाए वो भी आ जाएगा, और ए और बी दोनों मिलकर हल कर दे वो भी आ जाएगा। अरे यूनियन में पूरा आता है ना, जो आपने पहला पार्ट लिखा है पहले पार्ट को आप ऐसे भी कर सकते थे। कैसे, देखो समस्या हल होने का मतलब क्या है, ए हल कर जाए और बी ना हल कर पाए, तभी तो समस्या हल हुआ। क्योंकि पहले क्वेश्चन में क्या पूछा है, केवल समस्या हल होने से मतलब है। समस्या हल होने से मतलब का मतलब क्या है कि ए हल कर दे बी ना हल कर पाए, या बी हल कर दे ए ना हल कर पाए, या दोनों हल कर दे। दोनों हल करने का मतलब ए और बी दोनों हो जाए, तो ए हल कर दे का मतलब 1/2 और बी ना हल करने का मतलब 1-1/2 यानी 2/3, ठीक है। या का मतलब प्लस बी हल कर दे, बी के हल करने की प्रायिकता 1/3 और ए के ना हल, क्योंकि ए के हल करने की प्रायिकता 1/2 है तो ए के ना हल करने की पाने की प्रायिकता भी 1/2 हो जाएगी, एक में से 1/2 घटाओ 1/2 ही आएगा। या का मतलब प्लस ए भी हल किया हो और बी भी हल किया हो, तो ए हल किया हो तो यानी 1/2 प्रायिकता और बी के हल करने की प्रायिकता 1/3, तो 2/6 प्लस 1/6 प्लस 1/6 हर बराबर है 2 1 3 1 4 4/6, तो यानी 2 दूनी 4 2 3 6, इससे भी आप 2/3 ला सकते थे। बस समझ आ रहा है कि नहीं समझ आ रहा है, तो कहने का मतलब कि आपको सोचना पड़ेगा सवाल में लैंग्वेज, क्योंकि एक थोड़ा सा लैंग्वेज में पूरा इधर से उधर हो जाएगा।
समस्या हल होने का मतलब क्या है कि चाहे ये हल कर दे तो उस समय ये ना हल कर पाए, साथ में सोचते रहना, या ये हल कर दी ये ना हल कर पाए, या ये भी हल कर, क्योंकि दोनों लोग बैठे हैं समस्या हल करने के लिए, केवल एक के सोच को आप नहीं जा सकते हो। और इसमें क्या पूछा है, समस्या तथ्यतः एक के द्वारा हल हो, एक के द्वारा हल मतलब सिर्फ और सिर्फ एक के द्वारा हल होना चाहिए, यानी पहला हल कर पाए तो दूसरा ना कर पाए, और अगर दूसरा कर लिया तो पहला ना कर पाए, दोनों हल कर ले ये तो नहीं चाहिए ना, केवल एक ही कर पाए दोनों में से। तो बात समझ आ रहा है, तो केवल ये दोनों घटना यानी इतना प्लस इतना, 1/2/6, 1/6, 3/6 यानी 1/2, ये वाला चांस हटा देना पड़ेगा, ठीक है। तो आपको कॉपी करना, आप इसे कॉपी करो, फिर हम देखते हैं इसका अगला क्वेश्चन। चलो क्वेश्चन नंबर 15। क्वेश्चन नंबर 15 में क्या बोला है, ताश के 52 पत्तों की एक सुमिश्रित गड्डी से एक पत्ता यादृच्छा निकाला जाता है। तो 52 पत्ता, उसमें से वो अच्छे तरीके से सुमिश्रित मतलब बहुत अच्छे तरीके से वो फेंटे गए हैं, मिलाए गए हैं, उनमें से एक पत्ता आप निकालते हो। निम्नलिखित में से किन दिशाओं में घटनाएं ए और एफ स्वतंत्र हैं। तो देखो दो घटना स्वतंत्र कब होती है, जब हमें पता है कि ई इंटरसेक्शन एफ की प्रोबेबिलिटी ई की प्रोबेबिलिटी इंटू बी की प्रोबेबिलिटी के बराबर आ जाए, तभी तो आप बोलते हो ई और एफ दोनों स्वतंत्र घटना है। तो इसमें क्या बोला है, पहले क्वेश्चन फर्स्ट पार्ट में क्या बोला है, ई क्या है, निकाला गया पत्ता हुक्म का है, निकाला गया पत्ता हुक्म का है। एफ में क्या बोला है, निकाला गया पत्ता इक्का का है, निकाला गया पत्ता इक्का का है। अच्छा बताओ, अगर निकाला गया पत्ता हुक्म का होगा तो ई में कितने अवयव आएंगे, टोटल हुक्म के कितने पत्ते होते हैं, हुक्म के 13 पत्ते होते हैं, और इक्का के कुल कितने पत्ते होते हैं, यानी इसको एक बोल रहे हैं ना, इक्का के टोटल कितने पत्ते होते हैं 4। तो हमको तो बताना कि ई और एफ स्वतंत्र है कि नहीं। स्वतंत्र होने का मतलब पहले आपको ई इंटरसेक्शन एफ बताना पड़ेगा, आपको ई इंटरसेक्शन एफ बताना। ई इंटरसेक्शन एफ का मतलब वो पत्ता हुक्म का भी हो और साथ में इक्का भी, यानी हुक्म का इक्का हो। अरे हुक्म में का भी एक इक्का होता है, चिड़ी का भी इक्का होता है, पान का भी इक्का होता है, और आपका जो ईंट का भी इक्का होता है। तो यानी ई इंटरसेक्शन का मतलब हुक्म का इक्का होना, हुक्म का यानी जो पत्ता निकालो उस निकाले गए पत्ते का पूरा लिख सकते हो, निकाले गए पत्ते का हुक्म का इक्का होना, हुक्म का इक्का होना। तो हुक्म के इक्के कुल कितने होते हैं, हुक्म का इक्का सिर्फ एक होता है, यानी नंबर इन ई इंटरसेक्शन एफ कितना आ जाएगा, 1। तो पहले आप प्रोबेबिलिटी ऑफ ई इंटरसेक्शन एफ निकालो। ई इंटरसेक्शन एफ की प्रायिकता कैसे निकालते हो, नंबर इन ई इंटरसेक्शन एफ अपान नंबर इन एस। तो जब 52 पत्ते की बात आ रहा है तो कुल प्रतिदर्श समष्टि की संख्या कितनी हो जाएगी, 52। तो कितना आ जाएगा, 1/52। अब अलग से ई और एफ की प्रायिकताएं निकालो। तो ई की प्रायिकता यानी ई में अवयव की संख्या बटे कुल अवयव की संख्या, ई में कुल कितने 13/52, 13 चौका 52। एफ का मतलब क्या है, एफ में अवयव की संख्या बटे कुल अवयव की संख्या, एफ में कितने हैं 4/52, यानी 4 1 के 4, 13 चौका 52। तो 13 चौका 52 गुणा करोगे आएगा कि नहीं आएगा, यानी यहाँ पर आप क्या, चूंकि प्रोबेबिलिटी ऑफ ई इंटू प्रोबेबिलिटी ऑफ एफ करो कितना आ जाएगा, 1/4 गुणे 1/13, यानी 1/52, और ये किसके बराबर आ गए, ई इंटरसेक्शन इसकी प्रोबेबिलिटी आ गई। तो सीधी सी बात है, स्वतंत्र घटना होगी। तो आप क्या लिखोगे, दिस इंप्लाइज दैट ई और एफ स्वतंत्र घटनाएं, स्वतंत्र घटनाएं। समझ में आ रहा है ना। तो सेकंड फिर ऐसे कर लोगे क्या, सेकंड में क्या पूछा, निकाला गया पत्ता काले रंग का होगा। तो अगर निकाला गया पत्ता काले रंग का होगा तो काले रंग की होने की प्रायिकता कितनी हो जाएगी, डायरेक्ट कर रहे हैं ना हम लोग। तो काले रंग के टोटल 24 पत्ते होते हैं, तो यानी सॉरी 26 पत्ते होते हैं, तो 26/52, तो यानी 26 दूना 52। फिर एफ क्या बोला है, निकाला गया पत्ता एक बादशाह है, तो बादशाह टोटल कितने होते हैं 4, अरे चारों में एक एक बादशाह होता है, तो यानी कितना आ जाएगा 4/52, 13 चौका 52। तो जब इनका गुणा करोगे 1/26 आएगा, 13 दूना 26 होता है। अब हम ई इंटरसेक्शन एफ का बात करेंगे। ई इंटरसेक्शन एफ का मतलब काले रंग का बादशाह होना। तो काले रंग के कितने बादशाह होते हैं, 2। अरे काले रंग में यही आपके चिड़ी और हुकुम होंगे, चिड़ी में भी एक बादशाह होगा, हुकुम में भी एक बादशाह होगा, यानी काले रंग में 2 ही तो बादशाह होंगे, तो यानी कुल कितना हो जाएगा 2/52। तो 26 दूना 52, देखो दोनों बराबर आ गया, यानी यही स्वतंत्र घटना ही है। फिर थर्ड में आपसे क्या पूछा है, निकाला गया पत्ता एक बादशाह है या एक बेगम है। तो बताओ ई के अनुकूल कुल कितने अवयव आ जाएंगे, या तो बादशाह हो या तो बेगम हो। तो 4 बादशाह के पत्ते होते हैं
और 4 बेगम के पत्ते होते हैं, यानी 4 और 4 8। अरे ई के अनुकूल 8 ही परिणाम मिल सकते हैं ना। ई क्या बोला है, निकाला गया पत्ता एक बादशाह है या बेगम है, यानी चाहे बादशाह हो सकता है, 4 बादशाह हो सकता है या 4 बेगम हो सकता है, तो इनके अनुकूल 4 ये 4 मिलके 8 ही तो अभी आ सकते हैं। तो अगर ई की प्रायिकता बताना होगा, ई की प्रायिकता कैसे बताओगे, 8/52। तो कितना 4 से काट सकते हो, 13 चौका 52 और 4 दूनी 8, यानी 2/13। और एफ क्या बोला है, एफ क्या बोला है, निकाला गया पत्ता एक बेगम या एक गुलाम है, तो एक बेगम हो यानी 4 और 4 इसमें भी 8 आ जाएंगे, यानी इसकी प्रायिकता सीधा बोल दे इसकी, एफ की भी प्रायिकता कितनी हो जाएगी 2/13। जब उसमें भी तो 8 आएंगे, 8 ही आएंगे 2/13। इन दोनों का गुणा कुल कितना आ जाएगा 4/169, 2 दूनी 4, 13 13 169। लेकिन अब किसका बात करना पड़ेगा, ई इंटरसेक्शन एफ का। ई इंटरसेक्शन एफ का मतलब क्या है, जो दोनों में कॉमन हो। तो पहला में क्या बोला, या तो बादशाह या तो बेगम, और दूसरे में क्या बोला, या तो बेगम या तो गुलाम। तो जब दोनों में कॉमन लेने का बात करोगे, दोनों में कॉमन क्या आएगा, बेगम, सीधी सी बात है। तो टोटल कितने बेगम होते हैं 4, और कुल कितने हैं 52, यानी 13 चौका 52, तो जो कि बराबर नहीं है। तो सीधी सी बात है, स्वतंत्र घटना नहीं। तो सरल है। हाँ, तो आपको कॉपी करना, आप इसे कॉपी कर सकते हो। फिर हम देखते हैं इसका अगला क्वेश्चन। चलो क्वेश्चन नंबर 16। क्वेश्चन नंबर 16 में क्या बोला कि एक छात्रावास में 60% विद्यार्थी हिंदी का, 40% अंग्रेजी का और 20% दोनों अखबार पढ़ते हैं। एक छात्रा को यादृच्छा चुना जाता है, यानी अब देखो हिंदी पढ़ने वाले टोटल कितने बच्चे हैं, नंबर हिंदी पढ़ने वाले 60%। चलो एक काम करें, प्रतिदर्श समष्टि मान लेते हैं, कुल 100 लोग हैं, पूरा 100 मान लेते हैं। अगर 60% हिंदी वाले हैं तो यानी 60 लोग ही हुए कि नहीं हुए, उसको 100 मानने से आपका फायदा हो जाएगा, जितना परसेंट उतने नंबर। 100 का 60% 60 ही हो जाएगा ना, ये बात समझ आ रहा है ना। तो अगर टोटल 100 लोग हैं तो बोला हिंदी पढ़ने वाले कितने लोग हैं, 60% है, तो यानी टोटल 60 बच्चे हो गए। फिर आपको क्या बोला कि इंग्लिश पढ़ने वाले कितने बच्चे हैं, इंग्लिश का अखबार पढ़ने वाले 40% है, 40% का मतलब 40 लोग। और क्या बोला कि ऐसे बच्चों की संख्या जो दोनों अखबार पढ़ते हैं, यानी ये भी पढ़ते हैं और ये भी, यानी दोनों का इंटरसेक्शन, यानी हिंदी इंटरसेक्शन इंग्लिश वाले कितने बच्चे हैं 20% यानी 20 लोग। 20 लोग है, 60 लोग हैं हिंदी पढ़ रहे हैं और 40 लोग हैं इंग्लिश पढ़ रहे हैं और 20 लोग ऐसे हैं जो दोनों पढ़ रहे हैं। तो फिर क्या पूछा है, फर्स्ट ए, प्रायिकता ज्ञात कीजिए कि वह न तो हिंदी और न ही अंग्रेजी पढ़ते हैं, यानी प्रोबेबिलिटी न तो हिंदी यानी एच डैश, और का मतलब इंटरसेक्शन न तो इंग्लिश यानी ई डैश। ये तो पूछ लिया नहीं पूछ लिया, तो यानी प्रोबेबिलिटी आप देखो डिमार्गन थ्योरम लगा दोगे तुरंत, एच इंटरसेक्शन किसमें बदल जाएगा, यूनियन में ई, अलग अलग लगा के दोनों का पूरा लगा दो। तो किसी के ना होने की प्रायिकता 1 माइनस उसके होने की प्रायिकता, यानी प्रोबेबिलिटी ऑफ एच यूनियन ई। तो ये 1 माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ एच प्लस, अरे फार्मूला है ना यूनियन का, प्रोबेबिलिटी ऑफ ई माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ इंटरसेक्शन। तो 1 माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ एच कितना दिया है, एच, अब देखो एच की प्रोबेबिलिटी 60 नहीं है, 60/100 है। प्रायिकता निकालना है तो प्रायिकता कैसे निकालते हो, नंबर इन एच, एच में 60 नंबर बटे 100, ऐसे ही तो निकालोगे ना। प्लस ई की प्रायिकता कैसे, ई के अनुकूल परिणामों की संख्या 40 बटे कुल समूह, क्योंकि कुल तो 100 बच्चे है ना, तो बटे 100 माइनस इंटरसेक्शन में 20/100। तो कहने का मतलब 1 माइनस 0 से 0 कटा 0.6 हो जाएगा, ये 0.4 हो जाएगा और ये माइनस 0.2 हो जाएगा। तो 1 माइनस 6 4 10 और 10 में से 2 घटाओगे 8, यानी 0.8 हो जाएगा। तो ये कितना आ जाएगा 0, हम इसे 1/5 भी लिख सकते हैं। अब बी पार्ट में क्या बोला है, यदि वह हिंदी का अखबार पढ़ती है तो उसके अंग्रेजी का अखबार भी पढ़ने वाली होने की प्रायिकता ज्ञात कीजिए। यानी ये देखो सब प्रतिबिंब प्रायिकता पूछ ले नहीं पूछ ले, एक प्रकार से आपसे अब क्या पूछा, प्रोबेबिलिटी पूछा किसकी, यदि वह हिंदी का अखबार पढ़ती है तो उसके अंग्रेजी का अखबार भी पढ़ने वाली होने की प्रायिकता, यानी अंग्रेजी की भी पढ़ना मतलब पढ़ने वाली होनी चाहिए, लेकिन कब, ये दिया है कि वो हिंदी की पढ़ रही, यानी सब प्रतिबिंब प्रायिकता हो गए नहीं हो गए एक प्रकार से। तो बताओ किसी, इसको हम क्या लिख सकते हैं, प्रोबेबिलिटी ऑफ ई इंटरसेक्शन एच अपॉन प्रोबेबिलिटी ऑफ एच। तो ई इंटरसेक्शन एफ में कितने लोग हैं 20, यानी कितना जगह 20/100 बटे एच का कितना है 60/100। तो 100 से तो 100 कैंसिल है, 0 से 0 कैंसिल, यानी 1/3। ठीक है। फिर सी ऑप्शन में क्या पूछा है, सी वाले में
कि यदि वह अंग्रेजी का अखबार पढ़ती है तो उसके हिंदी का अखबार भी पढ़ने वाली होने की प्रायिकता, यानी ये दिया है कि अंग्रेजी का पढ़ती है तो हिंदी का भी पढ़े, इसकी क्या प्रायिकता है, यानी हिंदी की होने की प्रायिकता, हिंदी भी पढ़ रही है, इसकी प्रायिकता पूछा, लेकिन कब, जब ये दिया कि अंग्रेजी का भी पढ़ती है। तो कहने का मतलब प्रोबेबिलिटी ऑफ H इंटरसेक्शन E अपॉन प्रोबेबिलिटी ऑफ E तो पूछा, हम इसको ऐसे बोल सकते हैं नंबर इन H इंटरसेक्शन E अपॉन नंबर इन E। तो H इंटरसेक्शन E में कितने नंबर, 20, और अंग्रेजी में टोटल कितने हैं, 40, यानी 1/2। बस समझ में आ रहा है ना। तो आपको ये कॉपी करना, आप इससे कॉपी करो, फिर हम अपना बहुविकल्पी पे चले। चलो बहुविकल्पी क्वेश्चन आपका क्वेश्चन नंबर 17। इसमें क्या बोला है, यदि पासे का एक जोड़ा यानी दो पासा ना, दो पासे को उछाला जाए तो प्रत्येक पासे पर सम अभाज्य संख्या प्राप्त करने की प्रायिकता क्या होगी, यानी पहले पासे पर सम अभाज्य संख्या, दूसरे पासे पर भी सम अभाज्य संख्या। समभाज्य का मतलब समझ रहे हो, सिर्फ दो ही एक ऐसी संख्या है जो सम भी है और साथ में अभाज्य भी है, यानी पहले पर भी 2 आना चाहिए, दूसरे पर भी 2 आना चाहिए। तो पहले पर 2 आने की प्रायिकता कितनी है, 1/6। अरे जब पासे को उछालते हो तो 1 से लेकर 6 तक कोई भी नंबर आ सकता है ना, इसमें सिर्फ 2 आ रहा है, यानी एक प्रेक्षण ही तो है, तो 1 बटे टोटल 6 प्रेक्षण आ सकते हैं। और ये भी होना चाहिए, ये भी होने का मतलब इंटू 1/6, तो कितना आ जाएगा 1/36। ठीक है, तो कौन सा डी वाला ऑप्शन इसका सही हो जाएगा, फिर यानी डी ऑप्शन। फिर 18वें क्वेश्चन में क्या बोला है, दो घटना ए और बी को परस्पर स्वतंत्र कहते हैं कब, जब सीधी दो घटना को स्वतंत्र कब बोलते हैं, जब ए इंटरसेक्शन बी ए किसके बराबर है, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटू प्रोबेबिलिटी ऑफ बी के बराबर। तो कौन सा ऑप्शन है, अच्छा ये कोई ऑप्शन अभी नहीं दिया है ना, ठीक है। तो इसका प्रयोग करके फिर पहला क्या बोला है, ए और बी परस्पर अपवर्जी हैं। देखो दोनों अपवर्जी हो, इनका होना जरूरी नहीं है, अपवर्जी और स्वतंत्र में अंतर होता है। स्वतंत्र का मतलब ये कि उन दोनों के इंटरसेक्शन कितना आना चाहिए, और अगर अपवर्जी हो गए तो उनका इंटरसेक्शन क्या हो जाएगा, बताओ। अपवर्जी घटना कब बोलते हो, दो घटना अपवर्जी घटना होता है यदि उनमें कुछ भी कॉमन ना हो, आपको बताया गया। अगर वो कुछ कॉमन नहीं होगा तो ए इंटरसेक्शन भी ये कितना हो जाएगा, 0। तो उनकी प्रायिकता कितनी हो जाएगी, जब सॉरी 5, उसमें कुछ भी कॉमन नहीं आएगा तो उसकी प्रायिकता कितनी हो जाएगी, 0। तो जब दो घटना अपवर्जी घटना होता है तो उनके इंटरसेक्शन की प्रोबेबिलिटी कितनी आती है, 0। लेकिन जब दो घटना स्वतंत्र होती है तो उनके इंटरसेक्शन की प्रोबेबिलिटी उनके अलग अलग प्रोबेबिलिटियों के मल्टीप्लिकेशन के बराबर होती है। तो यानी सीधी सी बात है, पहला ऑप्शन क्या हो गया, गलत हो गया। अरे आपको स्वतंत्र होने के लिए बात बोला है ना, और कंडीशन किसका दे रहा है, अपवर्जी का। फिर सेकेंड इसमें क्या पूछा, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए डैश, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए डैश बी डैश। ए डैश बी डैश का मतलब क्या है, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए डैश इंटू प्रोबेबिलिटी ऑफ बी डैश, ये हुआ। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ए डैश का मतलब 1 माइनस, देखो हम ध्यान से देख, आपने एक चीज अगर नोटिस नहीं किया, क्या आपको पता है कि अगर ए और बी दो घटना स्वतंत्र घटना होती है तो आपको बताए हैं ए डैश भी स्वतंत्र होती है, बी डैश भी स्वतंत्र होती है। यानी जब ए डैश भी स्वतंत्र होगी, बी डैश भी स्वतंत्र होगी, तभी तुम इनको अलग अलग कर पाएंगे। अगर ये दोनों स्वतंत्र ना होती तो आप इनको डायरेक्ट ऐसे नहीं लिख देते। तो यानी ए डैश का मतलब प्रोबेबिलिटी ऑफ ए और बी डैश का मतलब 1 माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ बी, यानी ये ऑप्शन सही हो जाएगा, यानी बी ऑप्शन ही आपका क्या है, सही है। बात समझ आया ना। तो फिर इसमें क्या कॉपी करो, ये तो आपका वैसा, फिर आपका यहाँ पर ये प्रश्नावली कंप्लीट होता है। फिर हम लोग मिलते हैं अगले लेक्चर में। यहाँ तक जुड़ने के लिए आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद।